सड़कें देश की जीवन रेखा होती हैं। बिहार में सड़कों का बड़ा नेटवर्क है, गाड़ियों की संख्या भी बढ़ी है, लेकिन सड़कों पर अतिक्रमण बड़ी समस्या बन गई है। बिहार में वाहनों की संख्या लगातार बढ़ रही है और दूसरी तरफ सड़कें अतिक्रमण की शिकार हैं। ऐसे में लोगों को हर दिन जाम से 2-4 होना पड़ता है। ये सड़क बाढ़ को नालंदा से जोड़ती है। राष्ट्रीय राजमार्ग 30A के नाम से लोग इस सड़क को जानते हैं, लेकिन स्टेशन रोड हो या भुवनेश्वरी रोड, सड़क के दोनों किनारे रेहड़ी और ठेले वालों का कब्जा है। प्रशासन गाहे बगाहे अतिक्रमण हटाने के नाम पर औपचारिकता पूरी करता है, लेकिन फिर वही ठाक के 3 पात। देखिए, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हवा हमारे कोई जगह नहीं है और ये जाए तो कहाँ जाए, बीच रोडे पर लगा कर सवारी करते रहता है। और जो फल वाले सब्जी वाले लगाए हुए हैं, सब्जी ठेला भी लगाए हुए हैं, जिससे दिक्कत हो रहा है आवाम को, लोगों को आने जाने में बहुत कठिनाई है। गया शहर में तो सालों अतिक्रमण रहता है, लेकिन गांव के इलाके की सड़कों का हाल भी अलग नहीं है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र डुमरिया के गांव को चौड़ी चौड़ी सड़कों से जोड़ा गया है, लेकिन दोनों तरफ दुकान और वाहनों की वजह से जाम लगा रहता है। डीएम ने अतिक्रमण हटाने के लिए सीओ को दंडित भी किया, लेकिन सड़कों पर अतिक्रमण वैसे ही है। मैगरा बाजार का हालात यही है, आने दिन 1-1 घंटा 1.5 घंटा जाम यहाँ लगा रहता है, टेम्पू लगा हुआ रहता है, बराबर खतरा में है मैगरा बाजार। नवादा में भी सड़कों पर अतिक्रमण कोई नई बात नहीं है, चाहे वह ग्रामीण सड़क हो या मुख्य मार्ग, सभी जगह अतिक्रमण की वजह से जाम आम बात है। ये नवादा नादीगंज पथ है, जहां हर दिन लोगों को जाम की समस्या से सामना करना पड़ता है। सड़क किनारे कई लोगों ने घर बना लिया है। इस वक्त हम मौजूद है नारदीगंज को नवादा से जोड़ने वाली पथ पर, जहां आप देख सकते हैं कि सकरे से रोड पे चारों तरफ अतिक्रमण है, जिसके कारण लोगों को चलना मुश्किल हो जाता है। आए दिन समस्या उत्पन्न होती है और यहाँ पे जाम की स्थिति बन जाती है। शेखपुरा जिले के कई गांवों को सड़कों से जोड़ा गया है, लेकिन जिस तेजी से सड़क निर्माण हुआ है, उतनी ही तेजी से उस पर अतिक्रमण भी हो रहा है। जरा इस सड़क को देखिए। शेखपुरा शहर से करीहो गांव को जोड़ने वाली सड़क, जिसका निर्माण 2020 में हुआ था, लेकिन सड़क किनारे झोपड़ी और मकान भी बन गए। शेखपुरा जिले में ग्रामीण सड़कों की स्थिति ठीक नहीं है। हालांकि विभाग द्वारा सभी गांवों को सड़क निर्माण से जोड़ दिया गया है, लेकिन जो भी सड़क बनाए गए हैं उस पर अतिक्रमण भी बड़े पैमाने पर गांव के लोगों ने कर रखा है। शहर की सड़कों पर अतिक्रमण तो जैसे आम बात है, लेकिन गांव को जोड़ने वाली सड़कों का हाल भी कुछ ठीक नहीं। समस्तीपुर जिले में गांव की कई सड़कों पर अतिक्रमणकारियों का कब्जा है। समस्तीपुर शहर से सटे मथुरापुर पंचायत से होकर गुजरने वाली मुख्य सड़क भी अतिक्रमण का शिकार है, लेकिन ड्यूटी में तैनात पुलिस वाले लाचार नजर आते हैं। तो हम लोग तो गाड़ी घोड़ा के न देखेंगे, आप मान लीजिए कि हम लोग कहते हैं हटाने के लिए, तो ये लोग नहीं हटाते हैं। देखिए तस्वीर में ये सड़क है और सड़क के ऊपर फलों का दुकान सजा है, जो कहीं ना कहीं सही नहीं है। प्रशासन के द्वारा लगातार इस अतिक्रमण पर कार्रवाई करने की बात कही जाती है, लेकिन अतिक्रमण खाली होता नहीं दिखाई देता है। जमुई की भी ज्यादातर सड़कों पर अतिक्रमणकारियों का कब्जा है। चौड़ी चौड़ी सड़कें गली का रूप ले चुकी है। कई जगह तो लोग सड़क किनारे ही गाय और भैंस भी बांध देते हैं, तो कुछ जगहों पर सड़क से सटाकर घर बना लिया गया है। सदर प्रखंड के अमृत पंचायत में तो कुछ लोगों ने कहा कि सरकार व्यवस्था करे तो मवेशी बांधना छोड़ देंगे। सड़क पर बांधते क्यों बांधते हैं? अगर जो सड़क पर हम नहीं बांधेंगे, हमको जगह दे दीजिए कहीं भी, वहाँ हम बांधेंगे। हमको घर यहाँ है तो कहाँ जाकर के बांधे? राज्य भर में वाहनों की पार्किंग के लिए उचित व्यवस्था न होने के कारण वाहन चालक अपने वाहनों को सड़कों पर इधर उधर खड़ा कर देते हैं, जिससे ट्रैफिक जाम लगना आम हो जाता है। राज्य सरकार यदि पार्किंग की उचित एवं सुलभ व्यवस्था कर दे तो जाम की समस्या से बहुत हद तक राहत मिल सकती है।
सड़कों के किनारे पर रेहड़ी फड़ी वाले अपना डेरा जमाए रहते हैं, जिस वजह से सड़कें तंग हो जाती है और जाम लगा रहता है। यदि सरकार अतिक्रमण को हटा दे तो ट्रैफिक जाम से निजात मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। भारतीय वैज्ञानिकों ने खेतों के कीट पतंगों को खत्म करने के लिए एक नया यंत्र बनाया है। यह यंत्र न सिर्फ इको फ्रेंडली है बल्कि इस पर खर्च भी कम आएगा और सबसे बड़ी बात यह है कि इस यंत्र को पेटेंट भी मिल गया है। कुछ महीनों पहले टिड्डियों का खतरा कई राज्यों पर मंडरा रहा था और हजारों किसान इस मुसीबत से न सिर्फ परेशान थे बल्कि उन्हें काफी नुकसान भी उठाना पड़ा था। लेकिन अब भारतीय वैज्ञानिकों ने इस परेशानी का हल निकाल लिया है। इसका हल है ये यंत्र जो ओडिशा के इस खेत में लगा है। इस यंत्र का नाम है अल्टरनेट एनर्जी लाइट ट्रैप। नाम से अगर कुछ समझ नहीं पाए तो फिर इसकी खासियत जान लीजिए, जो आपको इस मशीन की अहमियत बताने वाली है। रात के अंधेरे में ये यंत्र पहले खेतों में रोशन होकर सभी कीट पतंगों को अपनी ओर आकर्षित करता है और फिर उन कीटों को खत्म कर देता है। लाइट ट्रैप से हम लोग 70 से 80% जो होता है आपका जो बीटल है, हम उसको अट्रैक्ट कर लेते हैं और उसको मार देते हैं। इस यंत्र को कटक में ICAR की नेशनल राइट्स रिसर्च इंस्टीट्यूट ने विकसित किया है और ये सौर ऊर्जा से चलता है, जिसकी वजह से इसके रख रखाव में भी कम खर्च की बात कही जा रही है। साथ ही इस यंत्र में फंसकर मारे गए कीट पतंगों का इस्तेमाल किसान फिश और पोल्ट्री फीड के तौर पर भी कर सकते हैं। जैसे कोई फिश होता है, मछली होते हैं या आपका जो जैसे पोल्ट्री वगैरह होता है, उसको फीडिंग के लिए भी हम कीड़ों को जो है ये करते हैं। दरअसल पूरी दुनिया में ये अपनी तरह का एक नायाब यंत्र है, इसलिए इस यंत्र को पेटेंट भी मिल गया है। जब पेटेंट इसको ये किया जाता है वो पूरे वर्ल्ड वाइड इन्वेंशन देखा जाता है। तो हम जब वर्ल्ड वाइड सर्च किया गया था उसमें ये एक यूनिक प्रोडक्ट था, इस वजह से इसको हमें पेटेंट मिला है। पेटेंट मिलने के बाद इस यंत्र को बड़े पैमाने पर बनाने के लिए ICAR की नेशनल राइट्स रिसर्च इंस्टीट्यूट ने महाराष्ट्र की एक कंपनी से करार भी किया है। मतलब ये है कि अब कीड़े भी मरेंगे और खतरनाक कीटनाशक का इस्तेमाल भी बंद होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। भागलपुर के कस्माबाद डेरा में आग लगने से 300 से ज्यादा घर जलकर राख हो गए। दोपहर में एक घर में खाना बनाने के दौरान आग लगी और हवा की वजह से तेजी से आग फैलती गई। देखते ही देखते पूरा गांव आग की चपेट में आ गया। फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। घर का सामान, चौकी, पलंग, बिछावन, कपड़ा, साड़ी, पंखा, टीवी, सोना, चांदी, यहाँ तक कि खाने का अनाज तक सब जलकर खाक हो गया। अगर एक लाइन में कहें तो आग की इन लपटों ने कस्माबाद दियारा के लोगों का सब कुछ लूट लिया। तस्वीरें भागलपुर के नारायणपुर प्रखंड के बैकुंठपुर दुधेला पंचायत की है। गांव के लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे। तभी खाना बनाने के दौरान चूल्हे से निकली चिंगारी ने एक फूस के घर में आग लगा दी। लोग जब तक कुछ सोच पाते तब तक तो आग ने रौद्र रूप धारण कर लिया था। हवा के साथ तेज होती आग की लपटें एक एक कर घरों को अपने लपेटे में लेने लगी। देखते ही देखते पूरे इलाके में आग फैल गई और करीब 300 घर जलकर खाक हो गए। सब डईला काउला नजरेला एको बाबू घर के सब सामान हां एको चीज न रहला केनो मत नहीं रहबा। आग की लपटें इतनी तेज थी कि लोग सामान क्या बचाते, जान बचाना मुश्किल हो रहा था। इंसान तो किसी तरह बच गए, लेकिन 1 दर्जन से ज्यादा बेजुबान मवेशी आग की भीड़ चढ़ गए। इतना घर जली गए, घर से 400 से 500 कम नहीं है घर, 500 घर छू सबटा
सारा चीज जेवर गहना समय जरीला नाश पानी जरबे करा। गांव वालों ने आग बुझाने की भरसक कोशिश की, लेकिन हैंडपंप से निकलता पानी भला कितना काम करे। आखिरकार जब फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची तो आग को बुझाया जा सका। कस्माबाद दियारा की आग फिलहाल बुझ चुकी है। बचा है तो बस यहाँ के लोगों की सिसकियां और पेट की आग, जो सब कुछ जल जाने के बाद अब कैसे बुझेगी, ये बड़ा सवाल है। न्यूज़ 18 के लिए भागलपुर से आशीष रंजन की रिपोर्ट। खबरें लगा